वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम बताने जा रहे हैं धनु लग्न की कुंडली के लिए योग कारक और मारक ग्रह। हमने धनु लग्न की कुंडली बना ली है, लगन पे 9 लिख लिया है। जिस किसी की कुंडली में यहाँ 9 लिखा होगा उसकी धनु लग्न की कुंडली है। इसी तरह 10, 11, 12 सभी लिख लिया और उनके स्वामी को भी मार्क कर दिया है। इस तरह हम आज देखेंगे धनु लग्न के लिए योग कारक और मारक ग्रह। जैसे कि धनु लग्न के लिए लग्न का जो मालिक है वो है बृहस्पति। हम पहले बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति को धनु लग्न में 2 घर मिले हैं, एक तो पहला और एक फोर्थ। पहला, फोर्थ, 7 और 10 केंद्र के घर होते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति को दोनों ही घर केंद्र के मिल गए हैं, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है और दोनों घर केंद्र के मिल गए हैं, दोनों घर अच्छे हैं। पर क्योंकि जैसे कि ऋषि पराशर जी ने बताया है कि जब भी किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह को केंद्र में घर मिलता है तो वो अपनी शुभता खो देता है और वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए धनु लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति एक न्यूट्रल ग्रह है और ये सम की स्थिति में होगा कि जैसे ही इसकी किसी के साथ युति होगी या अगर ये 5th हाउस 9th हाउस में हो गया तो ये अच्छे फल देने शुरू कर देगा। अगर बुरे घर में चले गया तो उस हिसाब से ये धनु लग्न के लिए फल देगा। ये हम इसे सम की स्थिति में लिख देंगे। अब दूसरा ग्रह है चंद्रमा, जिसको कि 8th हाउस मिला है। अब 8th हाउस त्रिक भाव भी है, लेकिन चंद्रमा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और बृहस्पति का मित्र भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा भी धनु लग्न की कुंडली के लिए एक सम ग्रह है। ये अपना बुरे फल नहीं देगा धनु लग्न की कुंडली के लिए। इसे हम सम की जगह लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल को धनु लग्न की कुंडली में एक तो 5th हाउस मिला है और एक 12th हाउस। 5th हाउस त्रिकोण का घर है, ट्रायन लॉर्ड है। ट्रायन लॉर्ड हमेशा ही अच्छा होता है, ट्रायन लॉर्ड हमेशा ही अच्छे फल देता है। 12वां घर ये है तो व्यय भाव, त्रिक भाव भी है, पर क्यों कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि 5th हाउस में है जो कि मेष है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है। ये अपनी दशा और अंतर्दशा में ज़्यादा फल शुभता के देगा, 5th हाउस के देगा, ना कि 12th हाउस के। इसलिए हम कह रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली के लिए मंगल एक शुभ ग्रह है। हम इसे शुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य को 9th हाउस मिला है। वे भी एक त्रिकोण का घर है और ट्रायन लॉर्ड है जो कि हमेशा ही अच्छा है। इसलिए सूर्य बृहस्पति का मित्र भी है। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य एक शुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल देगा और शुभ की श्रेणी में हम इसे रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र को धनु लग्न की कुंडली में एक तो 6th हाउस मिला है और एक 11th हाउस। 3, 6, 11 तीनों ही घर बाधक हैं, ये कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे। अब एक तो 6th मिल गया वो भी बुरा, 11th हाउस मिल गया वो भी अच्छा नहीं है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी 11th हाउस में आई है जो कि तुला है। इसलिए हम कह सकते हैं शुक्र धनु लग्न की कुंडली के लिए
एक अशुभ ग्रह है, ये मार्ग की श्रेणी में आएगा। शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में धनु लग्न की कुंडली के लिए अच्छे फल नहीं देगा, इसलिए हम इसे अशुभ की श्रेणी में और मार्ग की श्रेणी में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। शनि को धनु लग्न की कुंडली में एक सेकंड और एक थर्ड हाउस मिला है। थर्ड हाउस फिर बाधक है और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ है जो कि थर्ड हाउस में आई है। सेकंड हाउस भी मारक है। शनि की बृहस्पति के साथ मित्रता भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शनि धनु लग्न की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देगा, ये एक मारक की श्रेणी में आ गया है। हम इसे एक मारक की श्रेणी में रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध को धनु लग्न की कुंडली में 2 घर मिले हैं, एक 7 और एक 10th। 7th हाउस एक मारक घर है, 10th हाउस ये घर अच्छा है और बुध की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है जो कि 10th हाउस में आई है। और क्योंकि इसे केंद्र के दोनों घर मिले हैं, एक 7 और 10, बुध को हम एक नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं। अब इसकी जो शुभता है वो तो न्यूट्रल हो गई। अब ये बुध अपनी दशा अंतर्दशा में युति के अनुसार फल देगा। अगर ये योग कारक ग्रह के साथ होगा तो अच्छे फल देगा, अगर मारक के साथ बैठ जाएगा तो बुरे फल देगा। इसलिए हम कह देंगे कि बुध धनु लग्न की कुंडली के लिए अपनी युति के अनुसार फल देगा। जैसे ही जहाँ भी बैठेगा उसी हिसाब से ही फल देगा। इसलिए हम लिख देंगे बुध अपनी युति के अनुसार फल देगा। इस तरह हमने देख लिया धनु लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति और चंद्र सम है, मंगल और सूर्य शुभ है, अशुभ और मारक की श्रेणी में शुक्र और शनि आ गए। इस तरह आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।